हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पुट साइड ट्रेड बनाया था। इसमें जो है ये प्रॉफिट नहीं है, पहले हमारा थोड़ा लॉस हो गया था पहले वाले ट्रेड में। तो मैंने अगेन एक ट्रेड लेके बस उस लॉस को रिकवर किया है। 1200 का लॉस हुआ था हमारा, तो उसको मैंने बस रिकवर किया है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको ऑर्डर समझा देता हूँ। एग्जीक्यूशन, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इन दो कैंडल पे। पहले मेरी अर्ली एंट्री हो गई थी तो मुझे उसमें को एग्ज़िट करना पड़ा। फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया। मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए, जो ये प्रीमियम का हाई है ये वाला, ये ब्रेक होना चाहिए था। लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ, वहीं पे जाके रिजेक्शन ले लिया प्राइस ने। तो मुझे इस ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ा, क्योंकि इंडेक्स में देखेंगे तो उसने तो लो ब्रेक कर दिया लेकिन प्रीमियम ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये एक प्रीमियम में वीकनेस है, उसकी निशानी थी कि इंडेक्स ब्रेक कर रहा है पर प्रीमियम ब्रेक नहीं कर रहा। इसलिए मुझे इस ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ा। और जो मैंने शुरू में 1200 लॉस किया था उसको मैंने बस यहाँ रिकवर कर लिया। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो मेरे 4 ऑर्डर है, 5 हैं। 5 क्यों है? अच्छा, मैंने एक क्वांटिटी ज़्यादा ले ली होगी तो पहले मैंने उसको मार्केट ऑर्डर पे एग्ज़िट किया होगा। हाँ, इसको मैंने एग्ज़िट किया था। चलिए, ये ऑर्डर्स को तो छोड़िए अब। ये ब्रोकरेज ही निकल जाएगा इसमें तो हमारा। तो हम ना प्रॉफिट में हैं और ना ही हम लॉस में हैं। तो अब मेरा यहाँ पे व्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग अच्छी खासी आ रही है। ट्रेडर्स यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनेगा ना तो अभी हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बने, मतलब कुछ बनना चाहिए तभी ट्रेड लेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी डायरेक्ट ट्रेड ले लेता हूँ तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है मेरा। अगर देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लॉस से डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँगा तो ऊपर चला जाए। ये जाने को जा सकता है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में अभी थोड़ी कम है क्योंकि मॉर्निंग का जो स्विंग है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए तो मुझे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा तभी मैं कॉल साइड ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं पुट साइड ट्रेड लेने के लिए तो ऑलरेडी बैठा हूँ। ये मैंने मार्किंग कर रखी है, इसके लो ब्रेक पे मैं पुट साइड ट्रेड लूँगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो अभी वेट करते हैं। तो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पे पुट साइड एंट्री बना ली है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे, इस बड़ी सी रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने प्रीमियम में यहाँ पे एंट्री बनाई है 258 पे। 10 पॉइंट का हमारा एसएल है, मतलब 3000 का हमारा लॉस है। और हमारा टारगेट जो है वो 30 पॉइंट का है, मतलब हम 9000 प्रॉफिट लेंगे अगर लेंगे तो। मैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइन मार्क कर देता हूँ। ये हमारा टारगेट पॉइंट है। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था ट्रेडर्स कि यहाँ पे कॉल साइड हम ट्रेड नहीं लगे अगर डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड लिया होता तो मेरा एसएल हिट हो जाता। इसलिए हमको वेट करना पड़ता है कि किस साइड हम ट्रेड लेंगे और किस साइड नहीं। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे जो ये इंडेक्स ने लो बनाया है इसको ब्रेक करे। अगर इसका ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होता है 1 2 3 कैंडल के अंदर, तो मुझे इस ट्रेड को भी सीटीसी एग्ज़िट करना पड़ सकता है। और अगर हमारा एसएल आ जाता है तब तो कोई बात ही नहीं, एसएल तो हम ले लेंगे। 10 पॉइंट का एसएल है, मेरा ऑर्डर यहाँ पर एक्टिव है। अब देखते हैं क्या होता है। एंट्री ले ली हमने, शायद आज हमको टारगेट मिल जाए। इस कैंडल में एंट्री हुई है हमारी 258 पे। अब मार्केट के ऊपर है, हमको टारगेट मिलता है कि एसएल। चलिए वेट करते हैं ट्रेडर्स। आफ्टर टारगेट और एसएल मैं आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी समझा दूंगा, और मैंने यहाँ पुट साइड एंट्री क्यों बनाई है वो सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तो हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिए थे वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो उसको अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोमेंटम हमारी साइड हो रहा है ट्रेडर्स, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच हो चुकी है। तो अब हम इस ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट नहीं निकलेंगे, अब हम अपने टारगेट पे ही निकलेंगे या फिर हम अपने एसएल पे ही निकलेंगे। अगर आपने कोई ट्रेड दिया है वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इसका ब्रेकडाउन होगा, इसका सपोर्ट लेगा, कुछ भी है, तो वो अगर मैच हो जाए, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसका ब्रेकडाउन, तो वो हो चुका है। अब मैं इस ट्रेड में सीटीसी एग्ज़िट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टारगेट लूँगा या स्टॉप लॉस लूँगा। अगर ये प्रीमियम का हाई ब्रेक हो जाता है तब तो हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी, तब तो हम पक्का टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे। अगर बिहेवियर में कुछ चेंजेस होता है तो उसका तो कोई पता नहीं है। तो वेट करते हैं अभी ट्रेडर्स, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिजेक्शन ले लिया है इंट्राडे लॉस से, और हमारा प्रीमियम भी नीचे आ चुका है। हमको यहाँ पे छोटा सा लॉस दिख रहा है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ, और या फिर मैं अपने सिस्टम पे विश्वास करूँ और वेट करूँ टारगेट और एसएल का। तो
ऐसी सिचुएशन में ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ से ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम खुश हो जाएंगे, और अगर नहीं बनी तो अब हमारा लॉस हो जाएगा। तो अब बताइए ट्रेडर्स, इस सिचुएशन में क्या करें। मुझे तो लगता है अब मेरा एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत अच्छे हैं। ये कई बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, इसका कंफर्मेशन है। लो ब्रेकडाउन है, इसका भी कंफर्मेशन है। बेरिश व्यू है, इसका भी कंफर्मेशन है। बायस ट्रैप हुए हैं, इसका भी कंफर्मेशन है। इतने सारे कंफर्मेशन के बाद भी अगर हमारा लॉस हो जाता है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इस ट्रेड को अभी एग्ज़िट नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास जो कन्फर्मेशंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करना पसंद करूँगा। एक दो कैंडल और देखेंगे, अगर इंडेक्स नीचे नहीं जाता तो मैं छोटा लॉस लेने की कोशिश करूँगा। हमारा जो लॉस लिमिट है वो 3000 है। अगर 3000 यहाँ पे लॉस आता है तब तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। तो अब इन वेट करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेड में कंफर्मेशन अच्छे हैं। अगर मैंने एसएल से पहले ही एग्ज़िट कर दिया और उसके बाद मेरा टारगेट मिल गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। वैसे भी हम 2-3 दिन से मैं लॉस ही कर रहा हूँ, तो अगर आज भी एसएल होता है तो कोई बात नहीं। वेट करते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देखेंगे तो इंडेक्स ने लो ब्रेक कर दिया है, पर प्रीमियम ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे अब इस ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोमेंटम मिलना होता तो हमको ये हाई ब्रेक हो जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। तो अब हम इस ट्रेड को एग्ज़िट कर देते हैं। अगर ये रेड कैंडल हमारी एंट्री प्राइस के नीचे आएगा तो मैं इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दूंगा। हमने बहुत वेट कर लिया इस ट्रेड में। अगर मार्केट को मोमेंटम देना है तो इसको अभी देना चाहिए। यहाँ पे इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया पर प्रीमियम ब्रेक नहीं कर रहा, तो अच्छा यही रहेगा कि हम इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दें। अगर ये रेड कैंडल नीचे आती है तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट कर दूंगा। आज हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया है। अब यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता। हमारा जो लॉस हुआ है 116 रुपये प्रॉफिट है, बट हमने यहाँ पे 7 ट्रेड लिए हैं तो 300-400 चार्जेस हो जाएंगे। तो आज हमारा लॉस ही हुआ है 200-300 रुपये का। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहा है। यही दिक्कत है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो शायद मैं एक एंट्री बनाऊंगा। अगर नहीं, अब मेरा एंट्री लेने का हमारी एंट्री अब हो गई है ट्रेडर्स। अब मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा आज के लिए, बस इतना ही। अगर यहाँ से ब्रेक भी करता है तो उसके मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ट्रेडर्स। मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं आज शायद ट्रेड ना करूं। अब पहले तो मैं किल स्विच को एक्टिवेट कर देता हूं ताकि मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूं। किल स्विच ये रहा, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है। आप भी इसको ज़रूर एक्टिवेट करें ट्रेडर्स। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो यही सीख लीजिए कि किल स्विच को एक्टिवेट करना। अब यहाँ से ये ब्रेक करके अगर ऊपर भी चला जाता है तो अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना लॉस ले लिया है जो भी होना था। तो आज के लिए इतने ट्रेड्स। हाँ, लॉजिक आपको बता देता हूँ कि आज मैंने पुट साइड ट्रेड क्यों लिया। ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपल था दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ट्रेंड क्या है। हमारा जो मेजर ट्रेंड है उसको देखिए क्या है, सेलिंग है। और जो प्रीवियस कुछ दिनों का ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, वो भी सेलिंग हो चुका है। ठीक है, ये दो कन्फर्मेशन थे, बेरिश ट्रेंड और मार्केट में माइनर ट्रेंड भी सेलिंग है। उसके बाद जो मॉर्निंग का स्विंग है उसको देखेंगे आप यहाँ पे, तो वो भी बेरिश बना है। मॉर्निंग का स्विंग जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरफ मॉर्निंग का स्विंग बना है मोस्ट ऑफ द टाइम उसी तरफ ट्रेड दूँ। उसका रिवर्सल मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ। उसको भी ट्रेड करता हूँ लेकिन उसके लिए कन्फर्मेशन ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि आज मेरा जो व्यू था वो बाइंग साइड भी जा सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लगातार देखेंगे तो मार्केट लगातार बेरिश मोड में जा रहा है, लगातार सेलिंग हो रही है। प्राइस क्या लगातार ऐसे गिर सकता है? नहीं गिर सकता। एक थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर रुकेगा, फिर ऐसे गिरेगा। तो इसलिए थोड़ा बाइंग की भी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे, इसलिए मैंने इस ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया मेजर ट्रेंड सेलिंग है, माइनर ट्रेंड सेलिंग है, और मॉर्निंग का स्विंग जो है वो भी सेलिंग है। और मॉर्निंग स्विंग के बाद देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने जब ट्रेड को एग्ज़िट किया उसके बाद मार्केट ने यहाँ थोड़ा वेट किया और उसके बाद अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो मैंने ट्रेड नहीं लिया है, मेरा जो लॉस था उतना ही है।
तो आज मैं अब ट्रेड नहीं लूँगा। तो हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्निंग स्विंग सेलिंग है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ना जो प्राइस एक्शन चाहिए हमको वो यहाँ पे बना, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। सबसे पहले देखेंगे तो मॉर्निंग स्विंग ऐसे बनाए, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे देखिएगा आप, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग, फिर इसके ब्रेक पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, तो इस कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड लिया था। मतलब हमारा एक पैटर्न बना था। मैंने कंटिन्यूस ब्रेक पे ट्रेड नहीं लिया। हाँ, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था कंटिन्यूस ब्रेक पे, वो मैं कुछ और मेथड से मैंने लिया था, इसलिए मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया, नहीं तो इसमें हमारा एसएल हो जाता। तो यही था लॉजिक दोस्तों। बेरिश स्विंग है मॉर्निंग का और दूसरी तरफ प्राइस होल्ड कर रहा है, और बाइंग के लिए तो हमारा ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुआ। डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं लेते, नहीं तो मेरा एसएल हो जाता अगर लेता तो। और हमारे एक व्यूअर हैं, उनको जानना था कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। उनका नाम वरुण है। तो ट्रेंड कैसे चेंज होता है, सबसे पहले मेजर ट्रेंड को अगर आपको चेंज देखना है तो उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो ये बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस बने ना, इनके ब्रेक पे ट्रेंड चेंज होता है। जैसे यहाँ बना है, अब ये यहाँ तक ऊपर गया, अब ये मेजर रेजिस्टेंस है। जिस दिन भी प्राइस इसके ऊपर जाके अगेन यहाँ पे आ जाता है या इसको ब्रेक कर देता है, तो वहाँ से हम समझ लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, बाइंग ट्रेंड हो गया है। बाइंग ट्रेंड कब तक है, ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए बाइंग ट्रेंड है। जिस दिन ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उस दिन बहुत बड़ा बाइंग ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा था, रिट्रेसमेंट, कि रिट्रेसमेंट कब आएगी। सबसे पहले रिट्रेसमेंट के लिए सबसे थंबनेल जड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है, अगर सेलिंग स्विंग बनाए, अगर बायर पूरा रिवर्स कर देता है, तभी हम उस दिन रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी आज रिट्रेसमेंट आएगा, क्योंकि लगातार सेलिंग हुई है, देखिए लगातार सेलिंग हुई है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट कौन लाएगा, बायर लाएगा। मॉर्निंग में सेलर आ गया, अब रिट्रेसमेंट चाहिए तो बायर को पूरा रिवर्स करना पड़ेगा या प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, तभी रिट्रेसमेंट आएगी। तो यही सिंपल है। इसको मैं एक न्यू वीडियो में, लर्निंग वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ट्रेडर्स, मुझे अब कहीं जाना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। देखिए इसमें भी हमारा लॉस ही होता, चलिए छोड़िए। किल स्विच को मैंने एक्टिवेट कर दिया है, आपके सामने एक्टिवेट किया था, ये ऑन ही है। तो अब हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो ट्रेडर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, कोई टॉपिक है हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।